मनीष वाला जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। एक बहुत बेसिक जानकारी, जी, क्या आपके घर में कला का माहौल था कि आपने अभिनय को चुना? बिल्कुल कला का माहौल था। कला का इसलिए माहौल था कि मेरे मम्मी बहुत अच्छा गाते थे और हम लोग सत्संग से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी मुझे भी थोड़ा गाने का मौका मिलता था। और इसके साथ में मेरे डैडी जो हैं, जब हम बॉम्बे में शिफ्ट हुए, तो वो डायरेक्शन में अपना सिक्का जमाना चाहते थे। लेकिन 1-2 फ़िल्म्स बनाई भी उन्होंने और सीरियल्स भी बनाए, लेकिन हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, आपको पता ही है। और फिर मुझे उन्होंने कभी मना नहीं किया। मैं शुरू से बचपन से ही नाटकों से जुड़ा रहा। मैं बहुत छोटा था जब मुझे डैडी की फ़िल्म में डैडी ने मुझे हीरो के बचपन के रोल में खड़ा कर दिया था। फ़िल्म अनफॉर्चुनेटली बन नहीं पाई और मुझे याद है, वो अभी भी फ़ोटो शायद मेरे पास होगी कि मैं शीशे के सामने खड़ा हूँ और एक्टिंग कर रहा हूँ। बच्चा एक एक्टिंग कर रहा है जिसे हीरो बनने का शौक़ है आगे जाकर। तो वो जो हीरो बनने का शौक़ था, वो आगे जो हीरो यानी फ़िल्मों में काम करने का जो शौक़ था, सच कहूँ तो वो हीरो बनने वाला ही होता है शुरू में, तो शौक़ था वो आगे तक चलता चला गया। लेकिन धीरे-धीरे फिर वो जब मैं स्टेज से, प्ले से जुड़ता गया, जिस लाइन में मेरी हॉबी थी, उस लाइन में मुझे अवार्ड्स मिलने शुरू हो गए। तो होता ना कि एक्नॉलेजमेंट हो गया, एप्रिसिएशन मिल गया। जब आपको एक लाइन में जाने के बाद एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट मिलता है, तो आपको लगता है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। अदरवाइज़ मैं अगर नहीं मिलता तो शायद मैं मायूस हो जाता, लगता कि मुझ में कोई कमी है और शायद मैं उसमें पीछे हट जाता, शायद। लेकिन बोलते हैं ना कि वो पीछे हटने वाली बात हुई नहीं कभी। एक वक्त होता जब लोग थिएटर इसलिए किया करते थे कि उनको लगता था ये फिल्मों में जाने की सीढ़ी है। क्या इसलिए आप थिएटर कर रहे थे? नहीं, मैं सच बताऊँ, फ़िल्मों में जाने के लिए नहीं, कि ये है कि अपने आप को पॉलिश करने के लिए, अपने आप को मैं अपने, जैसे मैंने बताया कि सत्संग से हम जुड़े हुए हैं, तो एक नाटक कर रहे थे हम लोग और मुझे कॉलेज के प्रोफ़ेसर मिले मुझे रास्ते में। तो उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो बेटा? मैंने कहा सर मैं ऐसे-ऐसे करके रिहर्सल्स करके आ रहा हूँ। और अच्छा, तो तुम नाटक करते हो? तो एक काम करो, हमारे कॉलेज में 3 दिन में फंक्शन है, आप वहाँ पे कुछ करके दिखाओ। मैंने वहाँ किया तो उनको लगा कि बच्चों में टैलेंट तो है, तो उन्होंने बाहर से फिर डायरेक्टर से अपॉइंट किए 1 बाय 1 हर साल, और मुझे उसमें काम करने का मौका मिलता गया और मुझे अवार्ड्स कॉलेज में ही मिलने शुरू हो गए। मुझे काफ़ी अवार्ड्स मिले, बेस्ट एक्टर के अवार्ड्स मिले, ट्रॉफ़ी मिली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए बलराज सानी ट्रॉफ़ी इक्टा से। तो इस तरह से धीरे-धीरे आगे चलना शुरू हुआ। प्रोफेशनल नाटक कितने किए होंगे और उनके क्या रिस्पॉन्स थे या कितने शो हुए थे? नाटक तो बहुत सारे किए हैं। कमर्शियल नाटकों में बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी मैंने किए हैं कुछ। जैसे उन्हीं का, हमारे जो डायरेक्टर थे, पहले कमर्शियल नाटक मैंने उनके साथ किया था, एक डॉक्टर शंकर शेष का चेहरे जो पृथ्वी में हमने शोज़ किए थे कुछ। लेकिन मैं उसमें रिप्लेसमेंट कास्ट था, क्योंकि कोई था नहीं, तो मैं बीच में उनके साथ जुड़ गया था। फुल फ्लेजेड जो कमर्शियल नाटक किए, वो बिल्कुल ही कमर्शियल नाटक थे, जिसमें जया बच्चन जी के साथ मैंने माँ रिटायर होती है, डॉक्टर मुक्ता, उसमें जया बच्चन जी के बेटे का रोल किया, जिसके टूर हमने ऑल ओवर वर्ल्ड किए। तो वो एक मेरा, आप कह सकते हैं, स्टार्ट था बिल्कुल। जैसे मैंने कॉलेज के तुरंत बाद, कॉलेज के थोड़े सालों बाद, बीच में मैंने एक सीरियल भी किया था रमेश तलवार जी के साथ, जो आप जानते ही हैं रमेश जी को, काफ़ी जाने माने डायरेक्टर हैं। उन्होंने एक सीरियल बनाया था, खट्टा मीठा, कॉमेडी नाटक था, कॉमेडी सीरियल था। तो वो मैंने कुछ एपिसोड्स किए थे, उसके मेन रोल था मेरा उसमें, वो देख बाई देख की कड़ी जैसा कॉमेडी नाटक। उसके बाद फिर ये नाटक किए और कमर्शियल नाटकों में एक और, फिर मैंने 2005 में एक और किया जावेद जाफरी जी के साथ, हम ले गए तुम रह गए। उसमें मैंने नेगेटिव रोल किया था। तो इस तरह से मैंने कमर्शियल नाटक तो ये किए, जिसके टूर हमने हमेशा अमेरिका वगैरह बाहर हमेशा कंट्रीज में किया। 1999 से लेकर 2023 ये पूरा आपका करियर है। इस पूरे करियर को आप किस तरह देखते हैं? मालिक का आशीर्वाद है, सच कहूँ तो ईश्वर का आशीर्वाद है। हमेशा बिल्कुल धीरे-धीरे ही सही, बट वो आगे ही बढ़ा, ग्रो हुआ है। हर बार एक पड़ाव आया, एक चेंजेस आए, वो चीज़ें होती चली गई। जैसे 2005 में कोहिनूर किया, तो उससे एक अलग चीज़ें मिली, जो मेरा सबसे मतलब मेगा सीरियल था, बहुत बड़ा सीरियल था। फिर उससे मुझे रामू जी की फ़िल्म मिली शबरी। उससे पहले मैं राहुल कर चुका था 2001 में, जो मुझे डॉक्टर मुक्ता देखने के बाद मिली थी, प्रकाश झा जी की मूवी। फिर बीच में एक और शबरी लेट हो गई, तो मुझे सीरियल्स में वापस करना पड़ा। हमारे यहाँ फ़िल्म चलती है तो आप चलते हैं, ये बड़ी अजीब विडंबना है। आप तभी चल पाते हैं, आप अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, वो बाद में देखा जाता है। अगर आपकी फ़िल्म चलती है तो आप चलते हैं। और उसके बाद मुझे चाणक्य का रोल मिला चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल में, जिससे मुझे पूरा मेरे करियर को बिल्कुल पलट कर रख दिया, जहाँ मैंने अपने बालों को शेव कराया, जबकि मेरे बालों को, अपने बालों से बहुत प्यार था। फिर वो कहते हैं कि वो सीरियल्स में और जगह पर एक जमावड़ा, एक बोलते हैं ना, जो एक जमना शुरू हो गया।
जिसमें मुझे काफ़ी अवार्ड्स भी मिले, बेस्ट एक्टर भी मिला, फिर विलन भी रोल किया मैंने परम अवतार श्री कृष्ण में, बीच में देवों के देव महादेव में रावण किया, जो मुझे छोड़ना पड़ा बीमारी की वजह से। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप की चीज़ें मिलती गई आपके साथ। जब आपने चाणक्य किया उसके पहले एक सीरियल चाणक्य बन चुका था और जी। काफ़ी लोकप्रिय हो गया था जी, वो आपके सामने चुनौती थी या क्या था? बिल्कुल चुनौती। मैं आपको सच बताऊं, उस दिन तो मैं भागने वाला था, क्योंकि जितने रीमेक बने हैं अब तक वो सारे के सारे फ्लॉप्स हुए तकरीबन। एक आध उसमें से मैंने ये सोचा चाणक्य फिर से बन रहा है और डॉक्टर साहब जो अपनी छवि छोड़ चुके हैं, छाप छोड़ चुके हैं, वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है और सच में नामुमकिन है। तो लास्ट मोमेंट तक, शूटिंग के 2 घंटे पहले तक मैंने अपने बाल शेव नहीं किए थे, ये सोचकर कि मैं प्रोड्यूसर को, बड़ौदा पहुंच गया था मैं, ये बोलकर मैं भाग जाऊंगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे घर में कोई तकलीफ हो गई है। फिर मैं सोचा कि चलो बाल है कोई बात नहीं, और लेकिन रोल चाणक्य से बड़ा क्या होगा, मैंने कहा कर लेते हैं शेव, देखा जाएगा, होना होगा बाल 6 महीने में फिर आ जाएंगे। लेकिन अब 12 साल हो गए, 6 महीने के लोगों ने बाल बढ़ने नहीं दिए। सीरियल हो या फिल्म, आपने जो भी किरदार किए ज़्यादातर या तो पीरियोडिक रहे हैं या हिस्टोरिक रहे हैं, ये आपकी तरफ से सोचे समझी? ज़्यादातर तो हाँ, ज़्यादातर आप बोल सकते हैं कि एक्चुअली देखा जाए ना, अगर आप मेरे सीरियल्स गिनेंगे टोटल तो मुझे लग रहा है 10 से 11 या 12 ही होंगे। लेकिन वो इतने ज़्यादा सराहे गए हैं रोल्स भी और सीरियल्स भी, तो वो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, या फिर पेशवा हो गया, या फिर ये कृष्णा हो गया, तो ये हो गए पीरियड और माइथोड। उसके अलावा जो इस प्यार को क्या नाम दूँ, वो सोशल ड्रामा का, वो मुझे बहुत ज़्यादा उससे तारीफ, बहुत प्यार मिला। वो आज भी निरंजन को लोग देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं। टाइम मशीन मेरा बड़ा अच्छा कैरेक्टर था, जो मेन हीरो था उसका टाइम मशीन का, जो बिल्कुल आज भी और पहले का भी है। वो साइंटिस्ट है। और फिर ये महाकुंभ में तो बिल्कुल आपको मालूम है कहानी, बिल्कुल वो थी, फाइनाइट सीरीज थी। तो ऐसा नहीं रहा, तो ईश्वर के आशीर्वाद से सब तरह के रोल मुझे मिलते गए और वैरायटी मिलती रही, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। तो पठान में भी आपने पाकिस्तानी करेक्टर किया, उसके बाद फिर आप गदर में कर रहे हैं जी। एक कोइंसिडेंस है या नहीं? क्या? ये मैंने दोनों फिल्में, पठान के बाद मैंने गदर साइन की थी। पठान भी कोरोना के टाइम पे थी और ये भी कोरोना के जस्ट आसपास ही थी, तो दोनों में जनरल रोल था। मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था और चैलेंजिंग था कि दोनों में है जनरल, पाकिस्तान का जनरल है, आर्मी जनरल है, लेकिन एक 1971 का है और एक 2023 का है। तो बहुत पॉलिश्ड है एक, जो बिल्कुल एकदम उस तरह से रहता है और पॉलिश्ड लैंग्वेज यूज़ करता है। 2071 की लैंग्वेज पॉलिश्ड एज अ जनरल ज़रूर थी, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं देसी है, पुरानी 50 साल पुरानी बात है। तो वो कैरेक्टर और आपका सेम है, जनरल हैं आप लेकिन आप एक अलग, 2 अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, जो एक कलाकार के लिए एक चैलेंज हो जाता है कि आप हैं जनरल, लेकिन दोनों में आपको अलग दिखना है, दोनों के कैरेक्टर अलग हैं दोनों नेगेटिव, दोनों ही इंडिया का बुरा चाहते हैं, लेकिन दोनों अलग तरह से नेगेटिव है। लेकिन दोनों में हालात की बात किया तो 1971 में पाकिस्तान में धर्म बहुत ज़्यादा हावी नहीं था, अब वहाँ धर्म भी बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है 2023 आते आते। नहीं, ये आप 1947 में भी गदर में देख चुके हैं धर्म कितना हावी था। तो मैं ये मतलब मुझे ऐसा लगता है, देखिए मज़हब जो है ना, मज़हब की दीवार होनी नहीं चाहिए पहली बात, लेकिन अगर है तो वो आज से नहीं, ये शुरू से चलती आई है। ये जो पार्टीशन ही अपने आप में एक मज़हब की दीवार थी। करेक्ट। चलिए 1971 का जब करेक्टर निभाना था तो आपकी अपनी क्या तैयारी कीजिए, क्या होमवर्क था? तैयारी में मेरी ये मैंने शक्तिमान जी से जब स्क्रिप्ट सुनी थी, पूरा मैंने नरेट किया था, उन्होंने जिस तरह से मुझे डायरेक्टर ने नरेट किया था वो बहुत कमाल था। तो वो अपने आप में एक ऐसी चीज़ बन गई, तो वो कैरेक्टर इस तरह से नरेट किया कि वो सामने एकदम विजन बिल्कुल सामने आ गया था कि वो किस तरह से मुझसे करवाना चाहते हैं। और करते करते फिर सनीपा जी भी थे, हम लोग आपस में बैठकर जब रीडिंग भी करते थे तो ऐसा सोचते इसको ऐसा कर लें, तो इसको वैसा कर लें, तो वो अपने आप एक चीज़ बन गई। और ऐसा कोई स्पेशल कोई वीडियो या कोई रेफरेंस या ऐसा कुछ भी ना उन्होंने मुझे बोला ना मैंने देखा, क्योंकि ऐसा समझ में नहीं आया कि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो कैरेक्टर ही अपने आप में इतना स्ट्रांग है कि अपने आप निकल जाता है। क्या आपने गदर देखी थी और देखने के बाद बिल्कुल आपके ऊपर उसकी क्या छवि है? वो आज तक है। मैं इतनी बार देख चुका हूँ फिल्म, हम लोग घर में भी देख चुके हैं, लेकिन इतनी बार देखने के बाद भी अभी 9 तारीख को फिर से रिलीज़ हुई थी, 9 जून को रिलीज़ हुई थी, तब भी मुझे उतने ही गूज़बम्प्स, उतनी जगह पर तालियां, उतनी जगह लगा कि क्या बात है। तो ये बस गदर का अपने आप में एक है कुछ, वो जैसे कहते हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच आप जब भी देखें, आप पुराना मैच भी बाई चांस देख रहे हो तब थोड़ी देर के रुक जाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, देखते हैं कैसा है, जबकि आपको पता है इसका रिजल्ट क्या है, मुझे पता है उसके डायलॉग्स क्या है, मुझे पता है अब यहाँ सनीपा जी का ऐसा कुछ आएगा, यहाँ अमरीश जी ऐसा बोलेंगे, यहाँ अमीशा का कैसे होगा।
तो वो सारी चीज़ें पता होने के बाद भी जो है ना वो गूज़बम्स और वो सारी चीज़ें होती हैं। पाकिस्तानी जनरल हामिद इकबाल को कैसे आप परिभाषित करेंगे? बहुत ही क्रूर है, निर्दयी है, किसी के बारे में नहीं सोचता, उसका सीधा एक ही गोल है, मतलब सामने बिल्कुल एक ही है, तारा सिंह है, जीते हैं और हिंदुस्तान है, उनको तीनों को बस वो किसी भी तरह से बस खत्म करना है। तारा सिंह तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन। क्या वजह है इसके पीछे? वो आप देखेंगे, मैं आपको अभी नहीं बता सकता, वो तो 11 अगस्त को आपको पता चल जाएगा, सुबह सुबह पहला ही शो है, आप देखिए। चलिए, जब आपको गदर के लिए बुलाया गया जी, तो आपके मन में क्या था कि हम अमरीश पुरी को रिप्लेस करने जा रहे हैं, या क्या बात? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। वो अपनी इतनी बड़ी जगह पर हैं कि रिप्लेस करने का कोई सोच भी नहीं सकता। तो मुझे सिर्फ वो एक विलन की भूमिका करनी थी। मैं ना तो वो कैरेक्टर कर रहा हूँ सकीना के फादर का, क्योंकि सकीना के फादर का रोल उन्होंने किया था, यहाँ बिल्कुल एक डिफरेंट कैरेक्टर है, तो रिप्लेसमेंट वाली बात सोची भी नहीं जा सकती। वो रोल अगर सेम होता, किसी एक्टर को वो रोल मिलता है कि वो सेम रोल आपको कंटिन्यू करना है, तब कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अरे वो तो बहुत अच्छा था, ये बड़ा थोड़ा सा वीक पड़ गया यहाँ, तो वैसा कुछ है नहीं। एक अलग विलन है, ये एक अलग विलन है, अलग विलन है, एज अलग रोल है। और अमरीश जी तक अगर मैं उनको सिर्फ छू भी गया उस प्रतिभा को, तो पहले तो उन्हें नमन है, ये आसान नहीं है। चलिए, आपने तमाम डायरेक्टरों के साथ काम किया, अनिल शर्मा के साथ काम करने के क्या अनुभव? तो उसके पहले भी आपने जिनके साथ काम किया वही महान डायरेक्टर्स हैं, चाहे वो प्रकाश झा हो चाहे जो हो जी। तो अनिल शर्मा के साथ आपने काम करने क्या अनुभव है, क्या खास खूबी देखी आपने उसमें? अनिल जी का स्टाइल बहुत अलग है। अनिल जी स्टाइल एज वो मैं बताऊँ, वो इतने फोकस्ड हैं, तो सिर्फ उसी में रहते हैं, उनको आसपास का कुछ दिखाई नहीं देता, उनको सिर्फ गदर को देखना है। गदर जो है वो जो इमोशन जो लोग चाहते हैं, अब लोगों तक किस तरह से अच्छी बात पहुँचे, लोगों तक एकदम पॉजिटिव बात कैसे पहुँचे, ये मैंने उनसे सीखा। ये एक बहुत कमाल की चीज़ है। हालांकि सब डायरेक्टर्स यही करते हैं, अपने सब्जेक्ट को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर सब उसी में डूबे रहते हैं। अनिल जी का एक अलग तरीका है, बिल्कुल वो एकदम वन मैन आर्मी की तरह काम करता है कि भैया ये भी ये सारा कुछ हो संभव, तो वो एक कमाल है। एक कलाकार किसी कैरेक्टर को प्ले करने में दो चीज़ों का उपयोग करता है, अपनी कल्पना शक्ति और जीवन के अनुभव। आप किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कितनी देते हैं? सभी को, हर चीज़ को। क्या होता है कि एक्टर के जो ACTOR में वो तो ऑब्जर्वेशन, तो कल्पना, वो जो आपने ऑब्जर्व किया आज तक, जो आपने देखा है, जो जीवन की बात कर रहे हैं, वो आता है। और एट द सेम टाइम अगर आप कल्पना, आपकी जो सोच वैसी नहीं है, आप कैसे विजन जो राइटर ने सोचा, डायरेक्टर ने विजन सोचा है, अगर वो मुझे उस रूप में देखते हैं और मैं उस रूप में अगर वो उनको बता देता हूँ, तो अपने आप बिल्कुल मतलब लाइन पे आकर बैठ जाता है। तो वो एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग मानते हैं कि लुक और गेटअप सही मतलब हो जाए, कॉस्ट्यूम सही मिल जाए, बिल्कुल, तो आपकी मेहनत कम हो जाती है। आपने मेहनत कम एज आपका 50% चीज़ें हो जाती है कि आप जो कैरेक्टर कर रहे हैं तो वो आपके लुक में आ गया, आपकी चीज़ों में आ गया। तो ईश्वर के आशीर्वाद से वो बिल्कुल हुआ है कि वो लुक जो है जनरल की अपने आप वैसे आ रही है। और फिर एंड तो वही है, आपका जो परफॉर्मेंस है, आपकी जिस तरह से लाइंस हैं, जिस तरह से आपसे करवाया जा रहा है, जिस तरह से DOP ने आपको शूट किया है, जिस तरह से साउंड रिकॉर्ड हुई है, जिस तरह से मुझे वहाँ मेरे लोगों ने मेकअप किया है, जिस तरह से वहाँ मेरे लोगों ने मुझे चाय पिलाई है या खाना खिलाया, तो वो हर किसी का उतना ही बड़ा सहयोग है। उस कैरेक्टर को बनाने में सिर्फ एक आदमी का हाथ नहीं है। अगर हो सकता है कि मैं वहाँ से डाइवर्ट हो जाता, मेरे परिवार का भी उतना ही है, मेरे ऑडियंस का भी, मेरे दोस्तों का, मेरे सबका उतना ही है, क्योंकि उस वक्त तो मेरे कितना साथ दे रहे हैं, तो वो रोल तब बन पाता है कि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन के लिए चीज़ें होती हैं, जो नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। जाने थे कुछ लोगों के लिए नेगेटिव था, कुछ लोगों के लिए हीरो था जी, आज भी वही स्थितियाँ हैं। आप उसको क्या मानते थे? और अब जब दो आपने नेगेटिव, हाँ, दो नेगेटिव किरदार प्ले किए हैं, जी, उसमें क्या कहीं कुछ चाणक्य का अंश आपको यूज़ करना पड़ा? नहीं, मुझे चाणक्य कभी नेगेटिव लगे नहीं। पहली बात, उनका ध्येय बहुत क्लीन था। उनका ध्येय जिसका अच्छा होना, तो अगर वो ऐसे हो भी रहा है तो मुझे लगता नहीं कि कोई तकलीफ आनी चाहिए। उनका ध्येय बिल्कुल ये था कि अखंड भारत है, उन्हें सिर्फ भारत को किसी भी तरह से आगे रखना है, सबसे ऊपर रखना है, फिर उसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। वही हम देश के लिए भी करते हैं। आज हमारे सैनिक भी वही होते हैं, हाथ में बंदूकें लेकर खड़े होते हैं, लेकिन वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। बंदूक लेकर, गोली लेकर खड़े होना कितने अजीब लगता है, लेकिन जब सैनिक वो काम करते हैं तो लगता है कि उन्हें सलाम है। आपके करियर का टर्निंग पॉइंट क्या रहा? टर्निंग पॉइंट स्टार्ट तो चाणक्य से हुआ है। ऐसे टर्निंग पॉइंट मेरा माँ रिटायर होती था, जब तो ऐसे बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आप वो बोल सकते हैं कि एक के बाद एक वो सीढ़ी चढ़ने वाली बात है, तो मैं किसी भी सीढ़ी को कम नहीं कह सकता। वो सब सीढ़ियाँ लाइन से इस तरह से आ रही हैं। गदर 2 के बाद क्या? अभी फिलहाल गदर,
गदर 2 गदर दुगना मचा ले पहले, उसके बाद देखेंगे। अभी मैं भी ना मैं खुद डिस्ट्रैक्ट होना चाहता हूँ, ना ही ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। जैसे वो इतना प्यार दे रहे हैं सबको, हम सबको, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह से, पूरी तन्मयता के साथ उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊँ। एक कलाकार के तौर पर जब आप किसी स्टार के साथ काम करते हैं और जब किसी नए कलाकार के साथ काम करते हैं, किस तरह से आपकी सोच बदलती है? इसमें सोच मेरी नहीं बदलती, मैं आपको सच बताऊँ तो। मैं नया पुराना मेरे हिसाब से ठीक है, उनका एक्सपीरियंस और वो सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो नया भी आपको कुछ ऐसा दे जाता है तो आपको लगता है कि नहीं, क्योंकि आपको, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा कंसंट्रेशन मेरे काम पर ज़्यादा हो, मैं अपनी बात को, जो डायरेक्टर मुझसे चाहते हैं, राइटर मुझसे चाहते हैं, मैं अपना काम कर जाऊँ, वो उनका जॉब है, वो देखें कि वो नया है या पुराना है। मेरा काम ये है कि मैं अपना काम बखूबी, अपना काम बिल्कुल 100% दूँ। इसके बाद डायरेक्शन में जाने की कोई योजना आपको? अभी मैंने कुछ नहीं सोचा, बस अभी मेरे को ये है कि बस मैं फटाफट तैयार हो जाऊँ और जाऊँ, क्योंकि मुझे निकलना है। मनीष जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।